दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऑयस्टर्स की, जो कि बहुत ही फैसिनेटिंग क्रीचर्स होते हैं। ये छोटे छोटे जीव समुद्र की गहराइयों में रहते हैं और अपने अनोखे जीवन चक्र के लिए जाने जाते हैं। ये शेल्स में रहते हैं, समुद्र के पत्थरों से चिपके रहते हैं। इनका जीवन समुद्र के तल पर ही बीतता है, जहां ये अपने मजबूत शेल्स के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ये शेल्स उनके घर होते हैं, जो उन्हें खतरों से बचाते हैं। इन शेल्स की वजह से ऑयस्टर्स समुद्र के अन्य खतरनाक जीवों से सुरक्षित रहते हैं। ऑयस्टर्स पूरी दुनिया के समुद्रों में पाए जाते हैं, चाहे अटलांटिक हो या प्रशांत महासागर। हर जगह इनकी अलग अलग प्रजातियां मिलती हैं। बाहर से सख्त दिखने वाले ऑयस्टर्स अंदर से बहुत ही सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं। इनके अंदर का हिस्सा बहुत ही नाजुक होता है, जो इन्हें खास बनाता है। ये पानी में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स को खाते हैं, अपने गिल्स से फिल्टर करके। ये पानी को साफ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इससे पानी साफ रहता है और दूसरे समुद्री जीवों के लिए हेल्थी रहता है। ऑयस्टर्स की वजह से समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बना रहता है। सभी ऑयस्टर्स पर्ल्स नहीं बनाते हैं। ज्यादातर ऑयस्टर्स का जीवन बिना पर्ल्स के ही बीतता है। असल में ऐसा होना बहुत ही रेयर होता है। केवल कुछ ही ऑयस्टर्स में पर्ल्स बनते हैं, और वो भी बहुत ही खास परिस्थितियों में। लेकिन जब कोई ऑयस्टर पर्ल बनाता है तो वो बहुत ही खूबसूरत होता है। ये पर्ल्स अपनी चमक और सुंदरता के लिए मशहूर होते हैं और इन्हें बहुत कीमती माना जाता है। पर्ल तब बनता है जब कोई बाहरी चीज, जैसे कि रेत का एक कण, ऑयस्टर के शेल में फंस जाता है। यह प्रक्रिया बहुत ही अद्भुत और जटिल होती है, जो प्रकृति की एक अनोखी देन है। इससे ऑयस्टर को इरिटेशन होती है। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑयस्टर एक पदार्थ की परतें बनाता है, जिसे नेकर कहते हैं। यह नेकर ऑयस्टर के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जो उसे बाहरी तत्वों से बचाता है। नेकर वही मटेरियल है जो ऑयस्टर के शेल के अंदर की लाइनिंग बनाता है। यह मटेरियल न केवल ऑयस्टर को सुरक्षित रखता है, बल्कि उसे एक सुंदर और चमकदार आंतरिक सतह भी प्रदान करता है। यह स्मूथ, इरिडेसेंट और बहुत स्ट्रांग होता है। इरिटेंट के चारों ओर नेकर की परत दर परत जमती जाती है। यह प्रक्रिया धीरे धीरे होती है और हर परत ऑयस्टर के अंदर एक नई चमक और मजबूती जोड़ती है। समय के साथ यह पर्ल बन जाता है। पर्ल बनने की प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं। यह समय और धैर्य की मांग करता है, लेकिन अंत में परिणाम एक अद्वितीय और कीमती रत्न होता है। इरिटेंट जितने लंबे समय तक रहता है, पर्ल उतना ही बड़ा होता जाता है। पर्ल का आकार और उसकी गुणवत्ता इस बात पर निर्भर करती है कि नेकर की कितनी परतें उस पर जमा हुई हैं। पर्ल की क्वालिटी इरिटेंट के प्रकार, ऑयस्टर के स्वास्थ्य और पानी की कंडीशंस पर भी निर्भर करती है। साफ और स्वस्थ पानी में रहने वाले ऑयस्टर्स उच्च गुणवत्ता के पर्ल्स बनाते हैं, जो अधिक चमकदार और मजबूत होते हैं। विभिन्न प्रकार के पर्ल्स, उनकी चमक और आकार, सब कुछ इस प्रक्रिया पर निर्भर करता है। पर्ल्स दुनिया के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ रीजन्स अपनी पर्ल फिशरीज के लिए फेमस हैं। उदाहरण के लिए, पर्शियन गल्फ सदियों से अपने उत्तम मोतियों के लिए जाना जाता है। यहाँ के पर्ल्स अपनी अनमैच्ड क्वालिटी और लस्टर के लिए प्राइज्ड हैं। अलग अलग प्रकार के ऑयस्टर्स अलग अलग प्रकार के पर्ल्स बनाते हैं। जापान के अकोया पर्ल्स अपने परफेक्ट राउंड शेप और पिंक रंग के लिए जाने जाते हैं। ये पर्ल्स अक्सर ज्वेलरी में यूज होते हैं, खासकर नेकलेसेस और ईयरिंग्स में। ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के साउथ सी पर्ल्स बड़े और अधिक चमकदार होते हैं, अक्सर सिल्वरी व्हाइट रंग के साथ। इन पर्ल्स की साइज और लस्टर उन्हें बहुत वैल्यूएबल बनाती है। इसके अलावा टहीशन पर्ल्स, जो फ्रेंच पॉलिनेशिया में पाए जाते हैं, अपने यूनिक ब्लैक और ग्रीनिश ह्यूज के लिए फेमस हैं। ये पर्ल्स अक्सर स्टेटमेंट पीसेस में यूज होते हैं। पर्ल डाइविंग एक एंशिएंट ट्रेडिशन है, जो आज भी कई कल्चर्स में जीवित है। पर्ल्स अपनी सुंदरता के लिए हजारों सालों से पसंद किए जाते हैं। ये एलिगेंस, प्यूरिटी और विजडम के प्रतीक हैं। कई संस्कृतियों में पर्ल्स को चांद और समुद्र से जोड़ा जाता है। आज भी पर्ल्स ज्वेलरी के लिए एक पॉपुलर चॉइस हैं। इन्हें नेकलेसेस, ईयरिंग्स, रिंग्स और ब्रेसलेट्स के रूप में पहना जाता है। इन्हें गोल्ड, सिल्वर या प्लैटिनम में जरा जा सकता है। पर्ल एक पुनादि, टाइमलेस ट्रेजर है, समुद्र का एक तोहफा।